ओम भगवते वासुदेवाय नमः। संगत जी, आप सबका डिवाइन टॉक्स चैनल में स्वागत है। प्रिय संगत जी, आइए अब सुनते हैं बृहस्पतिवार की कथा। इस दिन बृहस्पतिश्वर देव जी की पूजा होती है। दिन में एक ही समय भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को चढ़ाएं। भोजन भी चने का दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। चने की दाल, पीले फूल तथा पीले चंदन से ही पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से बृहस्पति देव जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। बृहस्पति देव जी की कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, धन और वस्त्र की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बड़ी ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को वह कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के काम में ही लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके घर पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि हे महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, आप फिर किसी दिन आना। साधु महात्मा खाली हाथ लौट चले गए। कुछ दिन बाद वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय अपने लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो तुम मुझे भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, आज मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने नहीं। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाओ और बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण मत करो, ना पीले रंग की चीज़ों का भोजन ग्रहण करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में ही जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह अब हर बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ समय बाद उसके घर में खाने को दाना तक ना रहा। थोड़े दिन बाद महात्मा फिर आए, भिक्षा मांगी, परंतु साहूकारनी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो, तुम चाहती क्या हो वह कहो। तब साहूकारनी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि के पश्चात घर को गऊ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत ना बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो, सायंकाल दीपक जलाया करो। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामना बृहस्पति देव जी की कृपा से पूर्ण होगी। साहूकारनी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति देव जी की कृपा से
अनेक प्रकार के सुख भोग कर वह दीर्घकाल तक जीवित रही।